Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely A Precarious World in 2024 by Maliha Lothi. यानी कि एक खतरनाक दुनिया 2024 के अंदर। बेसिकली इस आर्टिकल में आपको यही देखने को मिलेगा कि जो रिजीम चेंज आएगा या वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह से चेंज होगा वो क्या क्या इम्प्लीकेशंस लेकर आएगा पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मलिहा लोधी जो हैं वो आर्टिकल में अपने ओपिनियन में ये भी डिस्क्राइब कर रही हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो और मजीद जो हैं वो 2024 में बढ़ेंगी और गैर यकीनी जो सूरत हाल है ग्लोबल लेवल पर वो भी बढ़ती जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। उसके अलावा जो मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना उसकी तरफ शिफ्ट में जो है तेजी के साथ इजाफा होगा और ईस्टर्न और वेस्टर्न टेंशन्स में इजाफा हो जाएगा यूक्रेन जंग की वजह से, इसराइल की वॉर जो गजा के अंदर हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से, और मिडल ईस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता जाएगा, मिडल ईस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। उसके अलावा जो पूरी दुनिया के अंदर न्यूमरस इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी इम्पेक्ट अपने साथ लेकर आएंगे, जिसका जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेक्ट है वो जमहूरियत के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ जो है वो चैलेंजेस भी बढ़ते जाएंगे नई दुनिया के अंदर। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन होगी, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। उसके अलावा जो ग्लोबल लीडरशिप है या सॉलिडारिटी है उसका ना होने की वजह से या उसकी लैकिंग होने की वजह से बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस जो हैं वो दुनिया के ऊपर पड़ने वाली हैं। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो एक्सपेक्टेड ऐसा ही है कि वो गैर मुस्तहकम हो जाएगा और एक बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल किस्म की, गैर मुतवक्को किस्म की सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ेगा दुनिया को आने वाले साल के अंदर। तो यही एक खतरनाक दुनिया की तरफ इशारा करी है मलिहा लोधी अपने आर्टिकल के अंदर। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहली टर्म है वो है जियो पॉलिटिकल। जियो पॉलिटिक्स से मुराद यहाँ पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर खसूसी तौर पर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास फ्रेगमेंटेड आ जाती है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है डिवाइडेड या फिर सेपरेट हो जाना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, हेडविंड्स आती हैं। हेडविंड्स का मतलब रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं जो कि प्रोग्रेस में हाइल होती हैं। मल्टीपोलर से मुराद जिसके अंदर मल्टीपल जो हैं वो सेंटर ऑफ पावर्स हों। ठीक है, मल्टीलेटर से मुराद यहाँ पर इन्वॉल्व होना है मल्टीपल पार्टीज का या मल्टीपल नेशंस का। अनसेटल से मुराद जिसके अंदर जो है वो सेटलमेंट ना हो, कोई कामनेस ना हो, कोई स्टेबिलिटी ना हो। कैस्केडिंग आ जाती है नेक्स्ट टाइम। कैस्केडिंग से मुराद एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जो कि सीक्वेंस के अंदर जो है वो अकर हो रहे होते हैं। ठीक है, एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं। उसके अलावा डिसरप्टिवनेस आता है। डिसरप्टिवनेस से मुराद है जो कि डिसरप्शन का बाइस बन रही होती है चीज, यानी डिस्टरबेंस का बाइस बनने वाली चीज। ठीक है, पॉली क्राइसिस आ जाता है। पॉली क्राइसिस से मुराद यही है कि मल्टीपल क्राइसिस का सिम्युल्टेनियसली अकर हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास डीकपलिंग आता है। डीकपलिंग का से मुराद यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस है, सेपरेशन का प्रोसेस है, अलग होने का, डिसमांटलिंग का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एजर्टिव आता है। एजर्टिव से मुराद होता है फोर्सफुलनेस के साथ कोई चीज को बोलना। ठीक है, एक्ट करना कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश पॉइंट आता है। फ्लैश पॉइंट से मुराद बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं, इशू कह सकते हैं जो कि हाईलाइट होने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेलमेट आता है। स्टेलमेट से मुराद तातुल होता है। तातुल यानी कि जिसके अंदर जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है, लटकी हुई सिचुएशन। उसके अलावा वर्टेक्स आ जाता है। वर्टेक्स होता है भंवर में फंस जाना। ठीक है, यानी कि बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना होना जिसका कोई खास जो है वो सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास अब्राहम अकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो एग्रीमेंट है इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन को नॉर्मलाइज करवाने के लिए। उसके बाद बैक बर्नर आता है। बैक बर्नर का लिटरल मतलब है पसे पर्दा। ठीक है, यानी कि जो सामने सामने जो चीज़ नज़र आ रही है, अपेरेंट जो चीज़ नज़र आ रही है वो वैसी नहीं है, बल्कि उसके पीछे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, रियलिटी कुछ हो रही है। उसके बाद यूनिलेटरलिस्ट आ जाता है। यूनिलेटरलिस्ट जो है वो एडवोकेसी से ताल्लुक रखता है, यानी यूनिलेटरल एक्शंस या यूनिलेटरल पॉलिसीज की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके अलावा डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म आ जाता है। डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म से मुराद यहाँ पर है कि जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं या एंगेजमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसके अलावा बार्गेनिंग पावर आ जाती है। बार्गेनिंग पावर से मुराद एक ऐसी एबिलिटी है नेगोशिएशन की, बातचीत करने की, ठीक है, जो डिस्कशन के दौरान जो है इन्फ्लुएंस कर रही हो। ठीक है, बैक स्लाइड आ जाता है। बैक स्लाइड से मुराद यहाँ पर रिग्रेस है या फिर बैक की तरफ जाना, पीछे की तरफ मूव करने को हम यहाँ पर बैक स्लाइड कहते हैं।
तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। Looking ahead to what can be expected in 2024, the world will continue to be in an unsettled state with geopolitical tensions escalating and driving volatility in global markets। ठीक है, escalate होता है बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि राइटर यहाँ पर ये कह रही हैं कि जो 2024 है वो एक्सपेक्टेड यही है कि दुनिया में जो है वो अनसेटल्ड जो स्टेट है उसके वाकयात मजीद जो है वो बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस मजीद बढ़ेंगी जो कि गैर मुस्तहकम चीज़ की तरफ लेकर जाएंगी हमें ग्लोबल मार्केट को। The international landscape has fragmented even more by the wars in Gaza and Ukraine and the US-China confrontation। इंटरनेशनल जो लैंडस्केप है वो मजीद फ्रेगमेंटेड होता नजर आएगा। ठीक है, यानी कि टूटता हुआ, सेपरेट होता हुआ गजा की वॉर की वजह से, उसके अलावा यूक्रेन इशू की वजह से और यूएस चाइना की जो तसादुम है उसकी वजह से। Strong headwinds unleashed by multiple crises and unmet challenges make the future outlook a troubled one। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स हैं, जो मल्टीपल क्राइसिस हो रहे हैं और जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, फ्यूचर का आउटलुक जो है वो ट्रबल वन ही ये बना रही हैं। एडिंग टू अनसर्टेनिटी इज अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर इन कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस। ठीक है, उसके अलावा गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा जो कर रही है वो ये है कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ इलेक्शंस हैं जो नेक्स्ट ईयर, बहुत ज्यादा इलेक्शंस होने हैं कंट्रीज में। ठीक है, दुनिया के अंदर हम देख सकते हैं जिनमें यूएस भी शामिल है, तो वो भी वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस का बायस बन सकती हैं। The shift to a more multipolar world will gather increasing momentum, but with the multilateral institutions under persisting stress। ठीक है, शिफ्ट जो है वो मजीद मल्टीपोलर दुनिया की तरफ जो देखने को मिलेगा। इंक्रीज होंगे मोमेंटम, लेकिन साथ ही साथ जो है वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर भी स्टिल जो है वो कंटिन्यूअस प्रेशर में होंगे। Global power shifts will continue while middle powers will play a growing role in shaping geopolitics। ठीक है, जो ग्लोबल पावर हैं शिफ्ट वो कंटिन्यूअसली होते रहेंगे और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस किसका नजर आएगा, शेप कौन देती हुई नजर आएंगी जियोपॉलिटिक्स को, मिडल पावर्स अपना बहुत की रोल प्ले करेंगी। Unpredictability will remain an overarching reality among key geopolitical trends, risks and challenges in 2024। ठीक है, गैर मुतवक्को जो हम देख सकते हैं कि जो रियलिटीज हैं, जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं वो हमें उसके अंदर नजर आएंगे, डिफरेंट रिस्क नजर आएंगे, चैलेंजेस आएंगे 2024 में। द इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड अहेड 2024 रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स मल्टीपोलर डिसऑर्डर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। ठीक है, इकोनॉमिस्ट के जो वर्ल्ड अहेड 2024 की रिपोर्ट है उसमें जो प्रिडिक्शन दी गई है, पेशेंट गोई जिसको हम कह सकते हैं, वो ये की गई है मल्टीपोलर डिसऑर्डर के नाम से। ठीक है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और बहुत ही ज्यादा शिद्दत वाली जो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैं उसकी वजह से उसमें शिद्दत पाई जा सकती है। फॉर श्योर द नंबर ऑफ कैस्केडिंग क्राइसिस रेजिंग इन द वर्ल्ड टुडे विल कीप इट अनस्टेबल एंड अनस्टेडी। ठीक है, जो कास्केडिंग आपको बताया, जो एक तरतीब के साथ जो इवेंट्स आ रहे हैं, जो क्राइसिस होते जा रहे हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, हम आज देख सकते हैं, तो वो मजीद जो है इसको कायम रख सकते हैं, यानी कि अदम इस्तेहकाम को और अनस्टेडी जो सिचुएशन है उसको कायम रख सकते हैं यहाँ पे। Control Risk and London-based risk consultancy firm believes the coming year will witness a high watermark in crisis complexity and disruptiveness, which could create a risk management overload। ठीक है, कंट्रोल रिस्क हैं, उसके अलावा जो लंदन बेस्ड रिस्क हैं, ठीक है, उसके हवाले से बात की जा रही है। एक आने वाले सालों के अंदर विटनेस क्या है कि हाई वाटर मार्क वो दिखा रहे हैं कि क्राइसिस जो है उसके अंदर मजीद उलझन नजर आ सकती है, डिसरप्टिवनेस हो सकती है। और ये चीज किस चीज को क्रिएट कर सकती है, एक रिस्क मैनेजमेंट ओवरलोड को। अदर्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पॉइंट्स टू द ऑनसेट ऑफ द एज पोली क्राइसिस। ठीक है, दूसरी जगह पर इकोनॉमिक फोरम में ये भी पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि एज ऑफ पोली क्राइसिस कहा जा रहा है जिसमें मल्टीपल हमें क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। The most significant strategic dynamic in the year ahead will be the course of relations between the US and China। और ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा significant strategic dynamics हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं स्टैटिक्स, एक आप चीज़ देख सकते हैं, हरकत में जो चीज़ है, ठीक है, वो बेसिकली यूएस और चाइना के रिलेशनशिप की वजह से हमें उसमें चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। Although both global powers see the danger of unmanaged confrontation and have sought in recent months to stabilize ties। अगरचे हम देख सकते हैं कि ग्लोबल पावर्स दोनों ही जो है वो खतरे को देख रही हैं, अनमैनेज जो उनकी तसादुम चल रहा है आपस में, ठीक है, और रिसेंट मंथ्स में वो उन्होंने कोशिश की है कि स्टेबलाइज करें वो टाइज को अपने। देयर डिफरेंसेस ऑन इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम
ताइवान टू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कर्व्स, उनके डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत सारे इश्यूज पे हैं, जैसे कि ताइवान से ट्रेड तक जाती हैं, टेक्नोलॉजी रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, एज वेल एज देयर क्लैश ऑफ जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट, उसके अलावा उनके जो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं उसमें भी क्लैश पाया जाता है, विल एक्सपोज रिलेशंस टू कंटिन्यूइंग टर्बुलेंस। तो ये चीज़ें जो हैं एक्सपोज करती हैं उनके रिलेशंस को कि किस तरीके से आने वाला जो रिलेशन है उनका तब भी उसमें टर्बुलेंस हो सकती है, हंगामी सूरत हाल ही होगी। Washington's policy of containing China reaffirmed in the Biden administration's national security strategy। ठीक है, जो वाशिंगटन की पॉलिसी है चाइना को कंटेन करने की वो रीअफर्म्ड होगी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के थ्रू। एंड असर्टिव पुश बैक बाय चाइना, और मतलब असर्टिव एक पुश बैक भी हो सकता है चाइना के जरिए के लिए, विल कीप रिलेशन ऑन अ टेंस ट्रैक। ठीक है, तो वो ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशन को मजीद टेंस ट्रैक के ऊपर डाल देंगी। टेक डीकपलिंग विल एक्सेलरेट। ठीक है, जो टेक की डीकपलिंग है वो भी मजीद बढ़ेगी। मिलिट्री कंपटीशन विल एस्केलेट, मिलिट्री कंपटीशन बढ़ जाएगा, और ताइवान विल रिमेन अ डेंजरस फ्लैश पॉइंट, और ताइवान जो है वो डेंजरस फ्लैश पॉइंट के तौर पर ही रिमेन रहेगा। ठीक है, कंट्रोल रिस्क हाउएवर सीज रिलेशंस एंटरिंग अ होल्डिंग पैटर्न्स एज बोथ कंट्रीज डील विद प्रेसिंग डोमेस्टिक चैलेंजेस। रिस्क कंट्रोल के हवाले से बात की जाए, ताहम जो रिलेशंस हैं जो कि होल्डिंग पैटर्न्स के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है, तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो डोमेस्टिक चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द यूएस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन चाइना। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस के अंदर और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं चाइना के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट इज रूल्ड आउट इन मोस्ट असेसमेंट्स बाय इंटरनेशनल थिंक टैंक्स एंड एडवर्टीजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी सच एज ब्लैक रॉक। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रूल्ड आउट होते नजर आ रहे हैं, बहुत सी छानबीन अगर हम देखें इंटरनेशनल थिंक टैंक्स की और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनीज की, जैसे कि ब्लैक रॉक की कंपनीज हैं। But countries across the world still worry about an accidental clash in the fraught Asia Pacific region। लेकिन कंट्रीज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड फिर भी परेशान ही हैं कि कोई एक्सीडेंटल क्लैश हो सकता है एशिया पैसिफिक रीजन में। द स्ट्रेटेजिक थिएटर ऑफ द यूएस चाइना स्टैंड ऑफ, जो कि एक स्ट्रेटेजिक थिएटर है यूएस चाइना स्टैंड ऑफ का। While challenges will be formidable in the year ahead, global leadership will be in short supply। तो जो challenges हैं वो नागुज़ीर होंगे, ठीक है, आने वाले साल के अंदर ग्लोबल लीडरशिप जो है वो भी शॉर्टली सप्लाई रहेगी। ईस्ट वेस्ट tensions will intensify in 2024 with the war in Ukraine continuing but settling perhaps into a stalemate। ईस्ट और वेस्ट की जो टेंशन्स हैं वो मजीद शिद्दत पकड़ेंगी 2024 के अंदर। ठीक है, वॉर के साथ साथ जो कि यूक्रेन में हो रही है उसकी चलती हुई मुसलसल जो वॉर है उसकी वजह से, और साथ लेकिन फिर भी जो सेटलिंग है ना, वो हो सकता है कि इनके दरमियान ईस्ट वेस्ट के दरमियान टेंशन्स तो बढ़े लेकिन फिर तातुल का शिकार हो जाएं, स्टेलमेट का शिकार हो जाएं। Lack of serious efforts to find a negotiated end to the war means that a protracted कहते हैं तवील conflict को, जो लंबे अरसे तक चलता जाए, will continue to strain east west relations। ठीक है, जो serious efforts नहीं है, किसी किस्म की negotiation नहीं है, वॉर के हवाले से देखे जाए तो ये तवील conflict चल रहे हैं, तो वो मजीद जो है strain लेकर आ सकती हैं ईस्ट और वेस्ट के relations में। with the obvious fallout on the global economy and supply chains, जिसमें हमें एक वाजिया fallout नजर आएगा ग्लोबल इकोनॉमी में और सप्लाई चेन्स में। Global attention, however, has been diverted from Ukraine to Israel war on Gaza। ग्लोबल अटेंशन ताहम जो है डाइवर्ट करवा दी गई है, हो गई है यूक्रेन से जो है वो इसराइल वॉर ऑन गजा में जो है उसकी तरफ। द कॉन्फ्लिक्ट हैज ड्रिवन द मिडल ईस्ट इनटू द वर्टेक्स ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, जिसमें हमें नजर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ मुतवज्जो आप नजर आ रही है, चीज एक भंवर में फंसा दी उसने उसको, वायलेंस की और अदम इस्तेहकाम की। एंड व्हाट सम अरब्स एक्सपर्ट डिस्क्राइब्ड एज जनरेशन डिफाइनिंग मूवमेंट फॉर द मिडल ईस्ट, जिसको कुछ अरब एक्सपर्ट्स किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो इस तरीके से कहते हैं कि ये जनरेशन की तय करदा जो है या सोच विचार का एक लम्हा उन्होंने जनरेशन के लिए करार दिया है मिडल ईस्ट के लिए। ऑन द बैक बर्नर फॉर डिकेड्स द पैलेस्टीनियन इशू हैज शॉट टू द टॉप ऑफ द इंटरनेशनल एजेंडा। ठीक है, बैक बर्नर पर सदियों से देखें, डिकेड से देखें तो फलस्तीनियन इशू जो है वो टॉप पर रहा है इंटरनेशनल एजेंडा के। It also underlined that the US policy of normalizing relations between Arab states and Israel by ignoring Palestine was deeply flawed and unsustainable। उसके अलावा अंडरलाइन जो था, यूएस की पॉलिसी जो नॉर्मलाइज करवाने की थी अरब के इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करवाना चाह रहा था वो, ठीक है, वो इग्नोर करके फलस्तीन को, वो भी फ्लॉड रहा। ठीक है, बहुत डीपली फ्लॉड रहा और अनसस्टेनेबल रहा, मतलब मुस्तहकम नहीं हो पाया। विद द अब्राहम अकॉर्ड स्ट्रेटेजी नाउ अपेंडेड बाय द वॉर, और अब अब्राहम अकॉर्ड की अगर स्ट्रेटेजी देखें तो वो भी अपेंडेड हो गई है, ठीक है, वॉर के बाद से। 2024 will challenge and test the ability of Arab governments and major
major powers to establish lasting peace and security in the region by finding a just solution to the Palestinian issue and pressing Israel to return to a two-state solution. तो 2024 जो है वो चैलेंज करेगा, ठीक है, एबिलिटी टेस्ट करेगा अरब गवर्नमेंट की और मेजर पावर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो पीस लेकर आए, सिक्योरिटी लेकर आए रीजन के अंदर और सोल्यूशन तलाश करें फ़लस्तीनी इशू के, और प्रेस करेगा इसराइल को कि वो दोबारा से रिटर्न हो, दो स्टेट सोल्यूशन की तरफ दोबारा से आए इन दिस पोलराइज्ड एंड फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल लैंडस्केप। और ये फ्रैक्चर्ड किस्म का जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है, पावर फ्रैक्चर जो इंटरनेशनल लैंडस्केप है, मिडल पावर्स विल एक्वायर मोर इंपॉर्टेंस इन इन्फ्लुएंसिंग जियोपॉलिटिक्स इन 2024। तो मिडल पावर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले लेंगी, एक्वायर कर लेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी वो जियोपॉलिटिक्स को 2024 में। The US-China standoff has offered opportunities and leeway to countries to increase their leverage by playing off that rivalry and pursuing an independent path. यूएस और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है उसने ऑफर्ड किए हैं बहुत सारे मौके, अपॉर्चुनिटीज लीवेज कंट्रीज को दी हैं ताकि वो फायदे लें, अपने इंक्रीज करें, अपने फवाइद को में इजाफा करें और प्ले ऑफ करें इस राइवलरी में और परस्यू करें एक इंडिपेंडेंट पाथ को, अपनी मर्जी का एक आज़ादाना रास्ता चूज करें। मोर ओवर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड डिस्पर्सल ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, उसके अलावा मजीद बर हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या डिस्पर्सल ऑफ पावर है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, द वेरी करेंसी ऑफ पावर हैविंग चेंज, तो जो करेंसी है ना, करेंसी ऑफ पावर की बात हो रही है, ठीक है, पावर का चेंज वो होगा, चेंज हैज क्रिएटेड एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर मिडल ईस्ट डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म एंड फॉर देम टू wield इन्फ्लुएंस। एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा मिडल पावर के लिए डिप्लोमेटिक एक्टिविज्म के हवाले से और उनके लिए इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए भी। एज दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू दे विल क्रिएट मोर स्पेस फॉर मिडल पावर्स टू स्ट्रेंथन देयर बार्गेनिंग पावर, ठीक है। और जिस तरह से ये ट्रेंड्स जो हैं वो मसलसल चल रहे हैं ना, तो इसमें ये एक ऐसी स्पेस क्रिएट हो जाएगी मजीद मिडल पावर्स के लिए जो उनकी कुवत में इजाफा करेगी, जो उनकी कौन सी कुवत में इजाफा करेगी, बार्गेनिंग पावर के अंदर, ठीक है। दिस विल ओब्लाइज द टू ग्लोबल सुपर पावर्स, जो कि दोनों सुपर पावर्स के ऊपर ये लाजिम कर देगी टू स्पेंड मोर डिप्लोमेटिक कैपिटल इन एंगेजिंग मिडल पावर कंट्रीज, के वो किस तरीके से डिप्लोमेटिक जो कैपिटल है वो एंगेज होते हैं मिडल पावर कंट्रीज के साथ। Most international risk assessment considers scores of election due next year to have significant regional and international implications. उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिस्क की अगर असेसमेंट की जाए तो कंसिडर क्या किया जा रहा है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल और इंटरनेशनल असरात लेकर आएंगी, अपने साथ इम्प्लीकेशंस लेकर आएंगी। ओवर 4 बिलियन पीपल आर एक्सपेक्टेड टू कास्ट देयर ballot इन मोर देन 6 डजन इलेक्शंस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जो 4 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो अपना कास्ट करेंगे वोट, ठीक है, बैलॉट को मोर देन जो है वो 6 डजन इलेक्शंस में जो अक्रॉस द वर्ल्ड होने जा रहे हैं। नन इज मोर कंसिक्वेंशियल देन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो और ज्यादा सबसे ज्यादा जो है उनमें से कोई भी कंसिक्वेंशियल नहीं हो सकता जितना कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। इफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न टू पावर दिस वुड हैव फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस फॉर द वर्ल्ड। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं वो दोबारा से पावर की तरफ लौटते हैं तो वो बहुत ही फॉर रीचिंग नताइज लेकर आएंगे दुनिया के लिए। एज ही विल लाइकली परस्यू द सेम यूनिलेटरलिस्ट, क्योंकि वो परस्यू करेंगे सेम यूनिलेटरलिस्ट को, डिस्रप्टिव फॉरेन पॉलिसी को जो करेक्टराइज करेगी हिज पास्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, यानी कि जो उनकी पुरानी गुज़िश्ता एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंतजामिया थी, उसी चीज को करेक्टराइज करेगी। दिस विल नेगेटिवली इम्पैक्ट रिलेशंस विद चाइना, और ये बहुत ही नेगेटिवली असर छोड़ेगी चाइना के साथ रिलेशन में। वॉर इन यूक्रेन पर भी इसके असरात बुरे मुरतब होंगे। जो अलायंसेस पार्टनर्स हैं यूएस के और यूएस की जो कमिटमेंट्स हैं उनकी क्लाइमेट चेंज के ऊपर या दूसरे एरियाज पर, इन तमाम चीज़ों को असरअंदाज कर देंगी इनकी पावर। A key question in 2024 will be whether the trend witnessed in recent years of democratic regression will persist or come to a halt. तो एक की सवाल जो है, सबसे अहम सवाल जो 2024 का है कि क्या देखने में मिलेगा कि ये ट्रेंड वैसे ही विटनेस रहेंगे जैसे कि रिसेंट ईयर हैं डेमोक्रेटिक रिग्रेशन के, ये बरकरार रहेंगे या फिर उनमें कोई कमी वाक़या होगी या कोई रुकावट आएगी। डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हैज़ बीन परवेसिव, जो बैक स्लाइडिंग है जमहूरी अकदार की वो बहुत वसी है, होती रही है। एज मैनी डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड फेस चैलेंजेस फ्रॉम पोलराइजेशन, जैसे कि बहुत सी दुनिया की जो जमहूरियतें हैं, ठीक है, वो फेस कर रही हैं बहुत से चैलेंजेस को पोलराइजेशन के
ठीक है, इनटॉलरेंस और टॉक्सिक पॉलिटिक्स को वो फेस कर रही हैं। दे हैव ऑल्सो विटनेस्ड एन इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड मीडिया फ्रीडम एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट। उसके अलावा वो साथ ही साथ सिविल लिबर्टीज की इरोजन को फेस कर रहे हैं, मीडिया की फ्रीडम नहीं है, ठीक है, और सप्रेस किया जा रहा है डिसेंट को, यानी इख्तलाफ राय को भी दबाया जा रहा है। दिस इज हैपनिंग अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड राइजिंग अनमेट पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगेंस्ट जा रही है बैकड्रॉप के इकोनॉमिक स्ट्रेस के, ठीक है, और अनमेट जो है वो पब्लिक की तवक्कुआत जो है उससे भी अनमेट हैं ये। द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डेमोक्रेटिक इरोजन हैज बीन रिकॉर्डेड बाय मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्लोबल ट्रेंड है डेमोक्रेटिक इरोजन के, वो रिकॉर्ड होते रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्टेड बाय द स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाउंड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज इन डिक्लाइन, ठीक है। तो रिकॉर्ड में एक नंबर आया है इनके पास डेमोक्रेसीज का जिसमें जमहूरियतें डिक्लाइन का शिकार हो गई हैं। It calculated that over two-thirds of the global population now live in backsliding democracies। और हम ये कह सकते हैं कि जो 2/3 पॉपुलेशन है ना, ग्लोबल पॉपुलेशन, वो बैकस्लाइडिंग डेमोक्रेसीज में रह रही है, यानी कि उनकी जमहूरी इक़दार नीचे की तरफ जा रहे हैं। अथॉरिटेरियन या हाइब्रिड रिजीम, या तो वहां पर अथॉरिटेरियनिज्म आ गई या फिर हाइब्रिड रिजीम्स आए हुए हैं, सो कॉल्ड किस्म की डेमोक्रेसीज हैं। How to respond to the disruptive effects and now vulnerabilities created by advanced technology। और किस तरीके से ये disruptive effects होंगे या ये नई जो कमजोरियां हैं क्रिएट होंगी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑफन डब्ड एज वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रप्शन, ठीक है, जिसमें डब किया जा सकता है वेपन्स को मैस डिस्ट्रप्शन की, विल कंटिन्यू टू बी चैलेंज इन कमिंग ईयर। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आने वाले साल में चैलेंज होंगी। अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड फेसेस वेक्सिंग इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटीज एज थ्रेट राइज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है वो भी वैक्सिंग इश्यूज को फेस करेगी साइबर सिक्योरिटी के तौर पे, जो यानी एक थ्रेट्स जो हैं वो खदशात जो हैं खतरे जो हैं वो और मजीद बढ़ जाएंगे अक्रॉस द वर्ल्ड। डेटा थेफ्ट एंड फ्रॉड, साइबर अटैक्स एंड ब्रीचेस ऑफ क्रिटिकल सिस्टम्स, ब्रीचेस होती हैं नाफरमानी, ठीक है, क्रिटिकल सिस्टम्स की नाफरमानी, साइबर अटैक्स और ये फ्रॉड वाली जो तमाम चीजें हैं ये होंगी। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑल पार्ट ऑफ राइजिंग रिस्क, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स हो गई या फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई, ये तमाम चीजें जो तमाम पार्ट जो है वो उनमें रिस्क में इजाफा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली इट्स मिलिट्री यूजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है खसूसी तौर पर मिलिट्री यूजेस के अंदर इनका इस्तेमाल, ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट्स मैनी डेंजर्स। तो यहाँ पर इस लिहाज से भी काफी डेंजर्स जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद देर इज नो इंटरनेशनल एफर्ट एम्ड एट मैनेजिंग और मिटिगेटिंग द डिस्टेबलाइजिंग एफर्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर भी इसके बावजूद इन न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए डिस्टेबलाइज के जो इफेक्ट हैं या उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है वो नहीं हो रही हैं। चैलेंजेस देयर विल बी अपलेंटी इन 2024। तो भरमार है चैलेंजेस की, बेतहाशा चैलेंजेस आने वाले हैं 2024 में, बट इन अ वर्ल्ड वेयर बोथ ग्लोबल लीडरशिप एंड सॉलिडारिटी विल बी इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन यहाँ पर ग्लोबल वर्ल्ड के ऑर्डर के अंदर हम देखें दोनों तरफ से ग्लोबल लीडरशिप में भी और इत्तेहाद में, सॉलिडारिटी में कमी है, शॉर्ट सप्लाई है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इंटेंस होती हुई सिचुएशन जो है वो नजर आ सकती है। तो हमें एक एग्जैक्टली हमें ये चीज नजर आ रही है कि ग्लोबल जो ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो चेंज होगा, मल्टीपोलर, एक बहुत ही ज्यादा मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जाती हुई दिखाई देगी 2024 के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल बेस्ड एसेस होते हैं उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।